कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज पटना कोर्ट में पेश होंगे। राहुल गांधी पटना पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी की अदालत में पेशी है। आपको बता दें कि नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या इज्जत का केस दर्ज किया है। राहुल ने एक बयान दिया था कि तमाम चोरों के नाम के साथ मोदी क्यों लगा हुआ है। कुछ दिन कबल ही राहुल गांधी मुंबई की एक अदालत में हत्या इज्जत मामले में पेश हुए थे। राहुल गांधी पर आरएसएस कारकुन ने हत्या इज्जत का केस दर्ज किया था। मानहानि के मुकदमे के मामले में राहुल गांधी आज पटना पहुंच रहे हैं और पटना सिविल कोर्ट लगभग 2 बजे पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले की अगर आपकी तैयारियां हैं तो आपको दिखाऊं कि यहां पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है और एसपी जी ने पूरा अगर कहें तो ये सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया है। और यहाँ पे एक एक व्यक्ति को यहाँ पे जाँच के बाद ही जो है उस कोर्ट परिसर में प्रवेश करने की इजाज़त है। और ये एक न सिर्फ सुरक्षा के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए एक मुश्किल होगी आज जिस ढंग से राहुल गांधी यहाँ पे पहुँचेंगे उसके बाद में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसको लेकर के आखिर होगा क्या, राहुल गांधी खुद क्यों पहुँच रहे हैं, क्या उन्हें इससे छूट नहीं मिल सकती थी सशरीर उपस्थित होने से। यहाँ पे उनके जो वकील हैं वीरेंद्र शर्मा जी वो हमारे साथ हैं। आज की कार्रवाई में सर क्या क्या होना है? इसमें जो धारा जो 500 है, आईपीसी की धारा जो 500 है वो जमानतीय धारा है। ये जो मानहानि के धारा जो लगाया है न्यायालय में जो संज्ञान लिया गया है या सुशील मोदी जी ने लगाया है वो धारा 500 आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 500 जो जमानतीय अपराध है, इसलिए जमानत तो उसमें। क्या राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने से छूट मिल सकती थी? बिल्कुल मिल सकती थी, बिल्कुल। वकीलों ने पूरी सलाह दी थी, हम लोगों ने भी सलाह दी थी, लेकिन श्री राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि नहीं, हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करेंगे और न्यायालय ने जब बुलाया है तो मैं दूसरे काम को रद्द कर दूंगा और न्यायालय में सशरीर में उपस्थित होऊंगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब यहाँ से आते हैं तो कोर्ट परिसर में क्या होता है और फैसला क्या निकलता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। उत्तर प्रदेश के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने फीस नहीं जमा करने की वजह से एक तालिबा को बाहर का रास्ता दिखाया है। तालिबा के पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। 14 लाख रुपए हर साल तालिबा को बतौर फीस जमा करना पड़ते हैं। ऐसे में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने तालिबा की मदद की। मैं इस वक्त बहुत मुकम्मल महसूस कर रही हूँ कि मैं अब आके अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊँगी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हज़रत साहब की जिन्होंने मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, मेरे वालिदैन का बोझ हल्का किया और मैं आगे और अपने कौम की और अपने जैसे ज़रूरतमंद भाई बहनों की आगे उनकी पढ़ाई में ज़रूर जब मैं इस लायक बन जाऊँगी मैं उनकी ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगी। ये इज्जत मैंने सारी जगह कोशिश करने के बावजूद इस वक्त मेरे पास सिर्फ 6.5 लाख रुपया मुकम्मल इंतजाम हो पाया था। जब मैं माननीय चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड दरियागंज नई दिल्ली से रब्ता कायम किया, उनकी कोशिशों से उनकी मेहरबानी से उन्होंने मेम्बरान सारे राज्यों मौजूद थे, सबकी दुआओं से उनके ज़रिए से मुझे जो इस वक्त हौसला मेरा बढ़ाया है, मेरी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए जो मेरी मदद की है सारी ज़िंदगी, उसके लिए मैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरी बच्ची हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार और सबके कर्जदार रहेंगे। आप मुझे 5-5.5 लाख रुपया का इंतज़ाम करा दीजिए, नहीं तो मेरी बच्ची मेडिकल नहीं कर पाएगी। अब वो घर आ गई है तो क्योंकि इंस्टीट्यूशन प्राइवेट है उसको फ़ीस चाहिए होगी तो बग़ैर फ़ीस के वो पढ़ाएगा नहीं। तो ये मेरे पास आए हैं और वक्फ बोर्ड ने ये चीज़ लिया कि बोर्ड रेजोल्यूशन करके हम लोग इनको 5.5 लाख रुपये उस इंस्टीट्यूशन के नाम से हम लोग चेक दे रहे हैं ताकि इनकी बच्ची जो मेडिकल कर रही है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि मैंने देखा भी है इसका सहारा, ये टॉप 4 स्टूडेंट्स में है, इसका आखिरी साल है। शुमाली कमांड की चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने द्रास में वॉर मेमोरियल का दौरा किया। करगिल विजय दिवस से कबल दौरे के दौरान उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की। 20वीं करगिल दिवस से कबल जश्न की तैयारियों पर उन्होंने मुबारकबाद दी। जनरल रणबीर सिंह ने द्रास के नौजवानों को रोजगार के सवाल पर यकीन दिलाया कि करगिल और द्रास के नौजवानों के लिए अफवाज की जानिब से खसूसी इंतजामात जारी हैं। उन्होंने बताया कि जोजिला टनल भी जल्द बन जाएगा। उनके मुताबिक
चीन के साथ एलओसी तनाज़ा हल कर लिया गया है और दरअंदाजी का कोई भी मसला नहीं है। इसी दौरान जीओसी ने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जारी है। मिलिटेंटों के नापाक अज़ाइम को नाकाम करने के लिए फौज तैयार है। The aim is that we should be able to have Zojila pass, the road functional there, the tunnel functional there as early as possible. हमारी पूरी कोशिश है कि इलाके के अंदर तरक्की लाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट की तरफ, रोजगार देने के लिए हमारी कोशिश जारी रहे। कुछ हद तक कार्रवाइयां शुरू हैं जो कि फौज की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा भी कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। IEDs is only a method by which the terrorists carry out destruction of the security forces or of the government agencies. Otherwise, they have to come face to face in combat with the security forces. So when they want to carry out standoff attacks, they like to put an IED so that they can put the IED, escape from there and cause casualties. So this is one of the methods. But as far as our strategy is concerned, whichever method the terrorists use, our operations are aimed at neutralizing all types of terrorists. So our operations are continuing relentlessly. We are carrying out a large number of other changes and modifications, which includes bringing in certain new counter IED equipment, training our troops. We also have bomb disposal squads. We have dogs trained to be able to detect IEDs and a large number of other measures. Ineffectual control with China. We are maintaining peace and tranquility. There are some transgressions which take place at times, but we have very well established mechanisms for confidence building. We are able to resolve those differences by sitting with the Chinese and being able to discuss with the Chinese army.